हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 29 जून और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बत में किस देश द्वारा पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो चीन द्वारा हाल ही में तिब्बत में बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड, चीन ने हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हिमालय के तिब्बत क्षेत्र से की है और यह ट्रेन तिब्बत की प्रांतीय राजधानी लासा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर निंग्यांज को जोड़ेगी। तो यह बात हो रही है चीन की, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है, जो कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को देश में लागू किया है। चीन, जो कि दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर भी लॉन्च किया है। साथ ही विश्व में पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में आया था। चीन ने हाल ही में सिंथेटिक कैबिनॉइड्स, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स होता है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रखा है। वहीं चीन द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाए जाने की भी घोषणा की गई है और ऊंटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी चीन विश्व का पहला देश होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कृषक बंधु योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु योजना शुरू की है और इस योजना के तहत इससे पहले किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान की जाएगी और इस योजना का लाभ राज्य के 75 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। तो इस योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है 23। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। तो हाल ही में सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं और सुरेश एन पटेल वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और वे संजय कोठारी की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसका गठन हुआ था फरवरी 1964 में और केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। और इस पशु कल्याण वॉर रूम का उद्देश्य है पशुओं को रोगग्रस्त, प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित नुकसान और क्रूरता से बचाना। इसके तहत दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स, पशुपालकों तक पहुंचना और मवेशियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार किए जाना है। तो इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के सीसी सुपारी को GI टैग मिला है। देश का पहला रेल म्यूजियम भी कर्नाटक में बनाया जाएगा।
देश का पहला सैंडलवुड संग्रहालय भी कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है और देश का पहला फूल संस्करण केंद्र भी कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2021 के स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में किसने जीता है? तो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टैपेन। तो फ्रेंड 2021 के स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है और इसी के साथ 2021 के फॉर्मूला 1 सीजन में मैक्स वेरस्टैपेन की यह चौथी जीत होगी और इसी के साथ स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन है जबकि तीसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि फॉर्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच किया जाता है और अब तक आयोजित फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में 2021 के फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जबकि एमिलिया रोमांगा फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने और ला लीगा खिताब जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी आर.के. सभरवाल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से मंगोलिया। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी आर.के. सभरवाल हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं और आर.के. सभरवाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी हैं और इन्हें हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान को मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्होंने मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके यानी कि आर.के. सभरवाल के उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह बात हो रही है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार की, जो कि मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है और यह पुरस्कार अन्य राष्ट्रों के साथ उसकी मित्रता, कला, संस्कृति, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको प्रदान किया गया है मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा। मंगोलिया जिसकी राजधानी है उलन बटोर, मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियाई तोगरोग और मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखना खुरेल सुख। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वोच्च स्कोरर बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वोच्च स्कोरर वाले खिलाड़ी बने हैं। तो फ्रेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं और इससे पहले ईरान के अली देई इस स्थान पर थे, जिन्होंने 1993 और 2006 के बीच 149 मैचों में 109 बार स्कोर किए थे। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में 109 गोल किए हैं। तो यह बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जो विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। और आईसीसी में हाल ही में अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा और आईसीसी ने मई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है कैथरीन ब्राइस और मुशफ़िकुर रहीम को। अगला क्वेश्चन है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर हाल ही में कौन घोषित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशगाबाद। तो हाल ही में अशगाबाद विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है और हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है,
जिसमें मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। वहीं इस लिस्ट में हांगकांग दूसरे स्थान पर, जबकि लेबनान में बेरूत तीसरे स्थान पर और जापान में टोक्यो चौथे स्थान पर है। तो यह बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान की, जिसे तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य एशिया में स्थित एक तुर्की देश है, जिसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। इसकी राजधानी है अशगाबाद, राष्ट्रपति हैं गुरबानुगेले बर्डी मुचामेदो और करेंसी है तुर्कमेन नया मनात। अगला क्वेश्चन है, फेयरली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदीप मिश्रा। तो हाल ही में सुदीप मिश्रा ने फेयरली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी नाम से एक पुस्तक लिखी है। सुदीप मिश्रा जो कि एक पत्रकार है और इन्होंने हाल ही में फेयरली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी नाम से एक पुस्तक लिखी है, जो कि दुत्ती चंद के समलैंगिक विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ उनकी जीवन यात्रा का भी वर्णन है। दुत्ती चंद जिन्होंने 2019 में नेपाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिएड में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनी थी, और जब उन्होंने 2016 के रियो खेलों के लिए क्वालिफाई किया गया था, तब ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय बनी थी। तो यह बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, जिसको लिखा है भालचंद मुंगेरकर ने। लिगेसी ऑफ लर्निंग को लिखा है सविता छाबड़ा ने। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल एक्सपेक्टेशन, जिसको लिखा है तौलीन सिंह ने। वहीं विजन एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो को लिखा है बीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने। फियर ऑफ गॉड को लिखा है बोमदेवरा चंद्रबदन ने। वुहान डायरी फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी को लिखा है फंग ने। द इको बाग को लिखा है जेके रावलिंग ने। लिजेंड ऑफ सुहेल देव को लिखा है अमिश त्रिपाठी ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को लिखा है उर्जित पटेल ने। जबकि गेटिंग कम्पेक्टिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया को लिखा है आरसी भार्गव ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को किस बैंक द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसको लॉन्च की जाएगी एसबीएम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसबीएम। तो फ्रेंड, पैसाबाजार.com जो कि भारत का सबसे बड़ा लेंडिंग मार्केट प्लेस और क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म है, इसने हाल ही में एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे युवा यूनिवर्सल बैंक है, इसके सहयोग से स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। पैसा बाजार जो कि ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने वाली एक वेबसाइट है, इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2011 में। इसके संस्थापक है नवीन कुकरेजा और यशिश दहिया, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर यानी कि एसबीएम, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का 90% भागीदारी है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1913 को और इसका फॉर्मेशन हुआ 2017 को। इसके संस्थापक है सर एम विश्वेश्वरैया और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और इसके चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।